पंचायत रु पावर कॉरिडोर राजरास्ता रु राजधानी डिजिटल खाता रे विकास रो हिसाब निकास हाथ पापुली रे पॉलिटिकल अपडेट गोटिए क्लिक रे शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा कला संस्कृति परंपरा क्रीडार सविशेष ग्राउंड रिपोर्ट आउ जातीय ठू अंतर्जातीय सबु प्रसंग रे सरगरम आलोचना केवल ईटीवी भारत रो डिजिटल डायलॉग। नमस्कार, ईटीवी भारत डिजिटल डायलॉग को स्वागत। आज आम सह अच्छा आम आदमी पार्टी नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह आसी बड़ घोषणा करिसेंती कि आसंता पंचायत निर्वाचन एवं म्युनिसिपालिटी इलेक्शन रे यूएलबी इलेक्शन रे आम आदमी पार्टी एथर तार कैंडिडेट देव। पूर्वर दुई थर निर्वाचन रे बिना चिन्ह रे निर्वाचन लड़िछंती आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स माने। एथर कौन रही दलर स्ट्राटेजी एवं ओडिशा पाई आम आदमी पार्टीर कौन रही लक्ष्य से विषय में आम संजय सिंह के सह आलोचना करवा। संजय जी, आपको ईटीवी भारत में स्वागत है। आपके दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। 23 साल कम नहीं है। पंचायत में जो चीज़ होनी चाहिए, जो काम होनी चाहिए, वो वाली बात आपने बताई और कोयले के संकट के ऊपर बताया कि ये प्रायोजित है। नवीन जी के ऊपर जो शासन चल रहा है बीजेडी का, आपका ओपिनियन क्या है एक्चुअली? देखिए, नवीन जी 23 साल तक राज कर चुके उड़ीसा के ऊपर और 23 साल का वक्त बहुत होता है। अगर 23 साल बीत जाने के बाद उड़ीसा की गवर्नमेंट 14,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई आप सरकारी स्कूलों को बढ़ाना चाहिए, सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए, सरकारी स्कूलों के टीचर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, उसको प्राइवेट स्कूलों से अच्छा करना चाहिए, जिससे जो लोग प्राइवेट स्कूल में गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है वो पैसा उसका बच सके और गवर्नमेंट स्कूल में उसको अच्छी एजुकेशन मिल सके। और हमने तो दिल्ली में करके दिखाया है इसको। इससे उलट आप सरकारी स्कूल के 14,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए आपने। पहला सवाल। दूसरा, बिजली के मामले में उड़ीसा ऐसा स्टेट है जो सरप्लस बिजली पैदा करता है, दूसरे स्टेट को बेचता है ये, और अपने स्टेट के लोगों को 5.5 रुपये यूनिट बिजली देता है। ऐसे क्यों? जो सरप्लस एनर्जी पैदा करने वाला स्टेट है वो अपने लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री नहीं दे सकता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत जी ने 10 दिन तक लगातार आमरण अनशन किया, 10 दिन तक, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी। अभी पंचायत के चुनाव में हम लोग लड़ने जा रहे हैं और इसको हम मुद्दा बनाएंगे। घर घर इस मुद्दे को हम पहुंचाएंगे कि 200 यूनिट बिजली उड़ीसा के लोगों को फ्री क्यों नहीं मिल सकती। दिल्ली में 60,000 करोड़ का बजट है, उड़ीसा में 1,70,000 करोड़ का बजट है, तो ना आपसे बेरोजगारी दूर हो रही है, ना आप मुफ्त बिजली दे पा रहे हैं, ना आप अशिक्षा दूर कर पा रहे हैं। स्कूलों को आप बेचने का काम कर रहे हैं प्राइवेट हाथों में और उसको बंद करने का काम कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ पूरे उड़ीसा के अंदर व्यापक अभियान चलाएगी, आंदोलन चलाएगी आम आदमी पार्टी। और इसके साथ साथ जिला पंचायत के बीडीसी के और ग्राम प्रधान के चुनाव हैं, उन चुनावों में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ हिस्सा लेगी। पूरे दमखम से हिस्सा लेगी आज आम आदमी पार्टी। आपने बताया कि आप मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे। पार्टी का स्ट्रेंथ क्या है अभी? देखिए, अभी हमारी सभी जिलों के अंदर कमेटियां हैं, बहुत सारे विधानसभाओं में भी कमेटियां हैं, लेकिन अभी जिस तरह से गांव-गांव में हर बूथ पे कमेटी होनी चाहिए उस तरह की कमेटी का स्ट्रक्चर अभी नहीं बना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी तैयार हो जाएगा। संजय जी, जैसे आपने कोल के जो संकट है आज के डेट में, कोयले के संकट के लिए आपने बताया क्या क्या है स्थिति है देश में, राज्य में क्या स्थिति है कि कोयले के संकट आप सोच रहे हैं कि बिजली का दाम बढ़ रहा है? नहीं, ये तो बड़ी हैरानी की बात है भाई। आप मुझे एक बात बताइए, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है। अगर कोल स्टॉक अवेलेबल है तो क्यों कहा गया कि कोल स्टॉक की कमी हो गई? इंडिया पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा कोयला प्रोडक्शन करने वाला देश है, दूसरे नंबर का। और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंपनी है कोयला क्षेत्र में। आप ऐसी संस्था को बेचने की तैयारी कर रहे हैं?
देश की बात है। अब उड़ीसा की बात आ जाते हैं। उड़ीसा में कोल ब्लॉक्स दिए गए प्राइवेट प्लेयर्स को, उन्होंने अपनी माइनिंग क्यों नहीं शुरू की? अब क्या करेंगे ये तो सरप्लस स्टेट है। नहीं, सरप्लस स्टेट है। अब ये करेंगे क्या इसमें? ये खेल को समझिए। सरप्लस स्टेट है, कोल क्राइसिस क्रिएट करके अब अपने जो मोदी जी के मित्रों हैं उनको कोल ब्लॉक से लाट करेंगे औने पौने दामों पे, भले ही उन्होंने पहले से माइनिंग नहीं शुरू की। सरप्लस स्टेट है तो उड़ीसा के लोगों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। बजाय इसके आप देखिएगा कि यहाँ पे कोल ब्लॉक्स भी अभी क्यों नहीं मिल रहा है? आप क्या बोलेंगे नवीन पटनायक जी को इसके ऊपर? अब क्यों नहीं मिलना है तो ये तो उन्हीं से आप जवाब पूछिए। वो दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई 10 दिन से एक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट वो अनशन कर रहे हैं। इस सरकार में जरा सी भी संवेदना नहीं है, अपने लिए अनशन कर रहे हैं। तो क्यों, मतलब कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं, ये आप कहिए। जो आपका दिल्ली का मॉडल है कि आपने दिल्ली में घोषणा किया, आप उत्तराखंड में भी घोषणा की 300 यूनिट देंगे बिजली, पंजाब में भी आपने ऐसा ही बोला, यूपी में भी किया है। ये बिजली का मामला यहाँ काम करेगा, आप सोच रहे हैं? बिल्कुल करेगा। देखिए, बिजली अब इंसान के ज़िंदगी की ज़रूरत है। बिजली कोई लग्जरी आइटम अब नहीं है। खाना जरूरी, पानी जरूरी, बिजली जरूरी, शिक्षा जरूरी, इलाज जरूरी, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। अब ये इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है। गर्मियों में पंखा चलाना है तो बिजली चाहिए, बच्चों को पढ़ना है तो बिजली चाहिए। किस चीज़ में बिजली नहीं चाहिए? मोबाइल आपके हाथ में जो यूज़ करते हैं आप, उसको चार्ज करना है तो बिजली चाहिए। तो बिजली तो अब हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर बिजली आप 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो बहुत बड़ी राहत एक गरीब आदमी के जेब के ऊपर पड़ेगी। यहाँ सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, आपका मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बिजली जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, आपका ये धारणा है? देखिए, ऐसा है कि वो काम नहीं होने के पीछे की वजह ये है कि भाई उनको ये मालूम है कोई हमारे खिलाफ बोलने के लिए है ही नहीं है, कोई हमारे ऊपर सवाल उठाने वाला है ही नहीं है। इसे पब्लिक मैंडेट कैसे मिल रहा है? नहीं, पब्लिक मैंडेट इसीलिए मिल रहा है कि जो लोगों को सच्चाई बताने की ज़रूरत है वो बताई नहीं जा रही है। शायद क्यों बताई नहीं जा रही है? कि नवीन जी चुप हैं, आप बताएं एक बात में कि कोयला का संकट हो कि या स्पेशल स्टेटस के ऊपर स्पेशल पैकेज देने की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो या कोयले के ब्लॉक की बात हो, क्यों खामोश है? तो अब ये तो उन्हीं से पूछिए क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज पूरा आप देखिए बीजेपी और बीजेडी मिल के काम कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर बीजेपी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया, अश्विनी वैष्णव जी को। उनके पास नंबर नहीं थे, उनको वोट किसने दिया? बीजेडी ने दिया। तो जो पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने का काम कर रही है तो सीधा घोषित कर चुकी है कि वो बीजेपी से मिली हुई है। तो आप सोचते हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट जाके वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव होगा यहाँ आम आदमी पार्टी, जो कि यहाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि हम ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता के बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं। और हमारे जो निशिकांत जी हैं उन्होंने 10 दिन तक अनशन किया, तो इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे लोग हमारे साथ बड़े पैमाने पे जुड़ेंगे आप। और इसकी शुरुआत पंचायत चुनाव से हुई। संजय जी, यहाँ क्या सबसे बड़ा मुद्दा है उड़ीसा में आपके हिसाब से आज के दिन में? देखिए, बिजली है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। मुझे 4 ये प्रमुख मुद्दे लगते हैं: बिजली, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। 55 लाख हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड, यहाँ बिजू स्वास्थ्य। ये देखिए, ऐसा है कि आयुष्मान योजना बड़ा ढोल पीट के लाए थे, कितने लोगों को लाभ मिला बताइए जरा मुझे। कोई आपको 5 आदमी इतने दिनों में मिला हो जिसने कहा हो कि हमने आयुष्मान में हमें 5 लाख रुपए का इलाज हो गया? घोषणाएं करना और ज़मीन पर उतारना दोनों में बड़ा बुनियादी फ़र्क होता है। हमने दिल्ली में सिर्फ घोषणा नहीं की, ज़मीन पे उसको करके दिखाया। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, मोहल्ला क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड फ्री, दवा फ्री, इलाज फ्री, 200 तरह की जांच फ्री, ये करके दिखाया हमने। 23 साल तक के मकड़ी के जाले वाले स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बना के दिखाया हमने। तो हमारी तो एक विश्वसनीयता कायम है ना। 23 साल तक जो
बनी है यहाँ पॉलिटिकल इक्वेशन कैसे बनी है, आप कैसे सोचते हैं? देखिए, बीजू बाबू की विरासत है। बीजू बाबू का बड़ा सम्मान है पूरे उड़ीसा के अंदर, और उनकी विरासत थी, उसके कारण से नवीन पटनायक जी को लोगों का समर्थन मिला, दोबारा भी लोगों ने चुना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, कुछ काम किए उन्होंने, लेकिन जो 4 बुनियादी चीज़ें थी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सवालों पे उन्होंने काम नहीं किया। बेरोजगारी का सवाल, केजरीवाल जी का इमेज और अब नवीन पटनायक के इमेज के ऊपर काम करेगा, आप सोचते हैं ऐसा? देखिए, अरविंद केजरीवाल की इमेज आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक स्वीकारता है। गोवा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी अरविंद केजरीवाल चले जाएं, उनकी एक स्वीकार्यता है, उनकी एक फॉलोइंग है, उनके नाम पे वोट हैं। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी को 23 साल हो गया, और अब उनसे कुछ सवाल लोग पूछना चाहते हैं कि बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हुई, अशिक्षा क्यों नहीं दूर हुई, सरकारी स्कूल क्यों बंद करना चाहते हैं, सरकारी अस्पताल की हालत क्यों नहीं सुधार पाए आप। तो ये है। मोदी जी के खिलाफ आप बोल रहे थे कि एक मोदी जी का जो इमेज है उसको टक्कर देने वाली इमेज है केजरीवाल जी का। केजरीवाल उसी पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी और नेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल, ये दोनों आज भाजपा और नरेंद्र मोदी के विकल्प हैं। हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो हिस्सा है, जो आप बताए कि अभी आप तीर्थ यात्रा पर आप बोले कि अयोध्या भी शामिल हो गया इसमें, और दूसरा आप सरायू में जाके आरती भी कर दिए, और दिवाली के दिन आपका पूजा भी होगा, सामूहिक पूजा होगा। आप हिंदुत्व पर एक सॉफ्ट स्टैंस ला रहे हैं, ऐसा हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। देखिए, हिंदू धर्म का कोई ठेका ले रखा है बीजेपी ने? क्या योगी आदित्यनाथ जी प्रभु श्री रामलला के मंदिर के गेटकीपर हैं? क्या वो गेटकीपर हैं? कौन अंदर जाएगा नहीं जाएगा, कौन पूजा करेगा नहीं करेगा, कौन अर्चना करेगा नहीं करेगा, ये वो तय करेंगे। तो ये तो अपने आप को खुद से धर्म का ठेकेदार मान के बैठे हुए हैं कि साहब हमारे अलावा कोई और राम को याद नहीं कर सकता। ये क्या बात है? या यूपी का इलेक्शन, अब रामचरितमानस की एक चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी लोग जिसमें परस्पर प्रेम करें वो राम राज्य है। नहीं, आप पोस्टर पे, आप सरकारी विज्ञापन में भी लिख दिए जय श्री राम केजरीवाल के पोस्टर के साथ। देखिए, ऐसा है कि सभी धर्मों का सम्मान, 130 करोड़ लोगों का सम्मान हिंदुस्तान में करने वाली मनसा की सरकार होगी, तभी उड़ीसा और देश आगे बढ़ेगा। हम जगन्नाथपुरी जी की भी तीर्थ यात्रा में, हमारे जगन्नाथपुरी भी शामिल है, तमाम और तीर्थ स्थल शामिल हैं, और प्रभु श्री राम का अयोध्या भी हमने शामिल किया। महंगाई, पेट्रोल डीजल का रेट, ये कितनी बड़ी मतलब आपके सामने समस्या है? हमारे मॉडल से ही कम हो सकती है, यानी कि केजरीवाल के मॉडल से ही महंगाई कम हो सकती है। मैं मोटे मोटे तौर पे गिना रहा हूँ आपको। बिजली फ्री, इंसान की बड़ी बचत। पानी फ्री, हर घर की बचत। शिक्षा फ्री, हर घर की बचत। इलाज फ्री, हर घर की बचत। माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री। एक दिन एक ऑटो वाला मिला, उसने कहा केजरीवाल जी को मेरी ओर से धन्यवाद कहिएगा। मैंने कहा क्यों भाई? बोला मेरी 2 बेटियां हैं, कॉलेज जाती थी, मैं जब घर पहुंचता था तो मैं देखता था कि मेरे पास 100 रुपये है कि नहीं, क्योंकि मुझे सुबह उसको बस के लिए, ऑटो के लिए देना पड़ेगा। आज एक आम इंसान की ज़िंदगी में कितनी बचत और कितनी राहत दी है केजरीवाल जी ने, ये कल्पना से परे है। ये उनसे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान के जो चुनाव के पहले ये कहते हैं काम किया हो तभी वोट देना, वरना मत देना। किसमें यह नैतिक साहस है? और एक बार थैंक यू बोलना चाहेंगे कि नवीन पटनायक जी को आपको ऑक्सीजन दिए थे जब सबसे बड़ी ज़रूरत थी दिल्ली में। नहीं, निश्चित रूप से मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा, और बहुत सारे दायित्व उनके जिम्मे और हैं, और 23 वर्ष का उनका शासनकाल है, तो
सवाल पूछना विपक्ष का काम है, वो सवाल भी उनसे हैं। थैंक यू। जो बोले संजय सिंह जी के 23 वर्ष गोटे बड़ समय रही विपक्ष पाखे सवाल प्रश्न पचारिबार गोटे बड़ अधिकार रही से प्रश्न नहीं से आसी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हो कि पंचायत इलेक्शन हो ए लड़ब आम आदमी पार्टी एवं टक्कर देव बिजु जनता दल को एवं गोटे बड़ अपोजिशन बाहर बीजेपी बीजेडी एगेंस्ट रे।